मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन शिक्षण में पिछली वीडियो में हमने रहीम का परिचय पढ़ा। लगातार हम शिक्षण की गति को निरंतर किए हुए हैं। आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, इस लॉकडाउन में शिक्षा का आनंद ले रहे होंगे। समय समय पर पढ़ते रहना और ये जो वीडियो आ रहे हैं इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करके शिक्षण को मोटिवेशन करते रहें। भाइयों बहनों, ये जो शादीशुदा चैनल है इसमें आपको 11वीं 12वीं की हिंदी का अध्ययन करवाया जाएगा। आज हमारा शिक्षण का वीडियो रहीम का काव्य शिक्षण। पुनः दोबारा हाजिर हूँ आप सबके साथ में। साहित्यशुदा चैनल में हम पढ़ते हैं रहीम का काव्य। रहीम के परिचय के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, तो इस लिंक में जाकर के आप उसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम रहीम के कुछ नीति के दोहे हैं, इन नीति के दोहों के बारे में चिंतन करते हैं। रहीमदास जी का परिचय उस समय भी दिया हुआ था, फिर भी हम एक बार वापस देख लेना ताकि 1556 से 1626। अब बात आती है रहीम के प्रथम काव्यांश की, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ 19 दोहे रहीम के दिए गए हैं। अब पहला काव्यांश है कि रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवारी। तो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी का विचार है। रहीमदास जी अपने दोहावली के माध्यम से कुछ दोहे लिखे हैं जिसमें उन्होंने परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान, इस प्रकार रहीमदास जी ने अपने काव्य यानी दोहावली के दोहों के माध्यम से लोक व्यवहार का चिंतन किया है। तो लोक व्यवहार का चिंतन करते हुए काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन दे कि बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। लघु यानी छोटा, डारी यानी डालना। देखी बड़े न को, बड़े को देख करके काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके कभी छोटे को नहीं बुलाना, छोटे का तिरस्कार नहीं करना। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, यानी कभी कभी जिस प्रकार सुई अपना काम करती है, जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवारी। तो जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार या तलवार या तलवार, वह तलवार क्या करेगी। यानी काव्यकार ने यानी कि अगर माना कि कोई छोटा है, सूक्ष्म है, वह भी अपनी जगह अपना महत्व रखता है। फिर काव्यकार दूसरे काव्यांश में कहा है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाय। अघाय यानी काव्यकार अघाय का तात्पर्य होता है तृप्त होना। तो काव्यकार कहते हैं एक ही साधे, एक ही साधना करने पर, भाइयों बहनों, एक ही साधना करने पर, एक ही साधे सब सधे, एक ही साधना करने पर सब सद जाते हैं, यानी सभी की साधना हो जाती है, यानी सभी फल से परिपूरित हो जाते हैं। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और सबके साथ सबकी साधना होने के पश्चात सभी कल्याणार्थ कार्य में लगे रहते हैं। रही मन मूल ही सींची वो, काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि इसके लिए एक की साधना करने के लिए मूल यानी मूल को सींचते रहना चाहिए। यानी कि काव्यकार ने परोपकार का संदेश देते हुए मूल यानी जड़ का उदाहरण दिया है, और जड़ के उदाहरण के माध्यम से हमें समाज के अंदर जो श्रेष्ठ कार्य हैं उस श्रेष्ठ कार्यों की ओर चिंतन किया है। रही मन मूल ही सींची वो, मूल यानी जड़ को हमेशा सींचते रहना, ताकि जब फल है वो वृक्ष के निरंतर फल है वो लगते रहें, फूले यानी फूल से फल प्राप्त होते रहें, और हम सभी यानी कि समाज तृप्त होता रहे। फिर काव्यकार कहते हैं तीसरे काव्यांश में काव्यकार कहते हैं कि कदली शीप भुजंग मुख स्वाति, एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है, वैसो ही फल दी। काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं अपने काव्य के माध्यम से। तो क्या कहते हैं कि कदली यानी केला, शीप यानी सीपी,
यानी एक प्रकार का समुद्र में मिलने वाला मोती होता है, जो मुक्त क्षिपी एक जो छोटा जीव होता है। तो काव्यकार कहते हैं कि कदली शीप भुजंग, भुजंग यानी सांप, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति, इनके मुख में, कदली के, शीप के और भुजंग के, इनके मुख में स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र बरसात का मौसम होता है, उस समय स्वाति नक्षत्र चलता है। स्वाति, तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वह बूंद इन तीनों के मुख में गिरने से, उनके तीनों के अलग अलग गुण हैं। तो एक बूंद तो एक है, लेकिन गुण कितने हैं? तो 3। तो कदली शीप भुजंग मुख स्वाति, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन, यानी एक गुण एक हैं, लेकिन गुण कितने हैं? तो 3 हैं। तो कदली के ऊपर गिरने से, स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली के ऊपर गिरने से कर्पूर बनता है, और शीप के मुंह में गिरने से मोती बनता है, और भुजंग यानी सांप के मुंह में गिरने से जहर बनता है। यानी बूंद तो एक है, लेकिन इस बूंद के, एक बूंद के 3 गुण बताए गए हैं। तो काव्यकार ने यहाँ संदेश दिया है कि जैसी संगति बाह्य, जैसी संगति होगी वैसा ही उनको फल प्राप्त होगा। यानी मनुष्य को संदेश दिया है कि मनुष्य जिस प्रकार का संगत करेगा वैसा ही उनको परिणाम मिलेगा। अब काव्यकार कहते हैं अगले काव्यांश में, काव्यांश 4 कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रई मन भौरी के भय, नदी शिरावत मोर। तो यहाँ पर संसार के लोगों को कहा है कि संसार के लोग हैं, कार्य पढ़ने पर अलग होते हैं, अपना काम निकल जाने के पश्चात वे सभी लोग अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहा है कि काज परे कछु और हैं, काम पढ़ने पर, काज परे यानी कार्य होने पर कछु और यानी कुछ और होते हैं, काज सरे कछु और कार्य पूरा होने के पश्चात वे अपने आप को बदल देते हैं। रही मन भंवरी के भय, काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं भंवरी यानी एक प्रकार का भंवर है। जिस प्रकार नदी है, नदी के अंदर जो पानी का एक भंवर होता है, उस भंवर के अंदर पानी जब चलता है, नदी का पानी जब भंवर बनता है तो उस भंवर के अंदर या फिर काव्यकार कहते हैं भंवरी यानी कि एक फेरे खाना। तो काव्यकार ने यहाँ भंवरी से तात्पर्य बताया जिस प्रकार कोई व्यक्ति हैं अगर शादी की हैं, शादी के 7 फेरे खाने के पश्चात, शादी के 7 फेरे खा ले उसके पश्चात वह अपने मोड़ को ले जा करके कहाँ डालता है? तो नदी के अंदर तैरा देता है। तो कार्य होने से पहले उसकी महत्ता, उसकी कीमत आवश्यक लगी, तो उसके आधार पर वो उन्होंने निर्णय किया, और कार्य हो गया तो उसको ले जा करके नदी में फेंक दिया, नदी में तैरा दिया। तो काव्यकार ने कहा है कि व्यक्ति काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी शिरावत मोर। मोर यानी होता है शादी का मोड़, विवाह का मोड़। काव्य क्रमांक 5 जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सांप, विष यानी जहर, चंदन यानी चंदन के पेड़, व्याप्त यानी व्याप्त। तो काव्यकार कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि जिसकी उत्तम प्रकृति होती हैं, रहीमदास जी कहते हैं जिनकी उत्तम प्रकृति होती हैं उनके ऊपर कोई कुसंग का असर नहीं होता है, उसके ऊपर कुसंग चाहे कितना भी हो उसका कोई असर यानी प्रभाव नहीं होता है। तो क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी रहीमदास जी जिसकी उत्तम प्रकृति है, जो उत्तम प्रकृति वाला है, का करी शकत कुसंग, उसका क्या करेगा? कोई भी बुरा संग है, उसके ऊपर कोई बुरा असर है, वो क्या करेगा? का करी शकत कुसंग। फिर काव्यकार कहते हैं कि चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन विष व्याप्त नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार चंदन के पेड़ों पर, चंदन के वृक्षों पर सारों दिन यानी पूरे समय भुजंग यानी सांप लपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन के अंदर इस प्रकार की खुशबू आती है, जिस खुशबू की वजह से चारों तरफ हमेशा चंदन के पेड़ों पर बड़े बड़े विष सर्प है वो उसके चारों तरफ लपटे रहते हैं। चंदन विष व्याप्त नहीं, फिर भी चंदन के पेड़ों के अंदर वह विष है वो नहीं फैलता है, क्योंकि चंदन की प्रकृति है, उत्तम प्रकृति बताई है। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग यानी उनके चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं। कौन लिपटे हुए रहते हैं? तो भुजंग यानी सांप। अब काव्यकार ने छठे काव्यांश में कहा है, छठे काव्यांश में क्या कहा कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। काव्यकार कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, सुजन यानी अच्छे व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति है वो अगर रूठ जाए
तो उसको मना लेना चाहिए। तो काव्यकार ने कहा कि रूठे सुजन मनाइए, उसको मना लेना चाहिए। अगर रूठ गया है, अच्छा व्यक्ति है, अपना व्यक्ति है, तो रूठ गया लेकिन उसको मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वे अपना व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है और वो 100 बार भी रूठ गया तो भी उसको मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार रही मन फिर पोइए। तो काव्यकार ने यहाँ पर किसका उदाहरण दिया है? तो मोतियों के हार का। तो मोतियों के हार का, जिस प्रकार मोतियों का हार होता है वह बार बार टूट जाता है, बार बार टूट जाता है, फिर भी उन मोतियों को एक माला में पिरोने के लिए हम बार बार वापस उसको फिर यानी बार बार पिरोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा होता है। तो काव्यकार ने यहाँ पर उस सुजन की भी यहाँ पर इस प्रकार सार्थकता बताई है। फिर काव्यकार कहते हैं 7वें काव्यांश में कि रई मन फल नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते हैं। काव्यकार कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं, काव्यकार रहीम कहते हैं, क्या कहते हैं कि तरुवर यानी पेड़ यानी वृक्ष, फल यानी फल नहीं खाते यानी नहीं खाता है, तो वृक्ष कभी फल नहीं खाता है, सरल अर्थ है, बहुत सरल है। सरोवर यानी सरोवर यानी तालाब, सरोवरन पिए नहीं पान, वह सरोवर है, वह कभी अपना पानी नहीं पीता है। पिए नहीं पान, पिए यानी पीना, पान यानी जल, वह अपना कभी जल स्वयं नहीं पीता है। जिस प्रकार इन्होंने उदाहरण दिया, पहला उदाहरण कि तरुवर यानी वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब यानी सरोवर अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए नहीं पान, का रहीम, कही रहीम यानी रहीमदास जी ने कहा है, कही रहीम पर काज हित, पर यानी पराई के, दूसरों की भलाई के लिए, पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान, यानी कि सुजान व्यक्ति की महत्ता बताई, सुजान व्यक्ति की व्याख्या की है। तो सुजान व्यक्ति कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो वृक्ष की तरह। तो कैसा होता है? तालाब की तरह। तो जो सुजान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह अपनी संपत्ति किस लिए संचय करता है? तो पर काज, किसके लिए? पराय की कल्याणकारी कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वह अपनी संपत्ति का संचय करता है। तो कैसे? तो उदाहरण दिया इन्होंने एक तालाब का और फिर वृक्षों का, कि वह तालाब और वृक्षों के समान माना गया है। फिर काव्यकार ने 8वें काव्यांश में कहा है कि थोते बादर कुंवर के, ज्यों रही में गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। तो काव्यकार कहते हैं उन लोगों के बारे में बता रहा है, यानी कि जो लोग पर दूसरों के बीच, यानी कि मानव कल्याण के लिए जो लोग लगे हुए थे, लेकिन उन मानव कल्याण के लोगों के अंदर कभी स्वाभिमान आ गए, कभी सज्जनता आ गई, कभी परोपकार आ गए, कभी लोक व्यवहार आ गए। इन लोक व्यवहार के बारे में काव्यकार ने जनता की यानी समाज की बातें बताई है, यानी नीति की बातें हैं। ये रही इनकी नीति की बातें हैं, नीति की यानी नीति के दो है। कहाँ से लिए गए हैं? तो दो आवली से। तो बात चल रही है कि थोते बादर यानी बादल, थोते बादर कुंवर यानी कि आश्विन का महीना। अब आश्विन का महीना, तो आश्विन के महीने तक सभी बादल कैसे हो जाते हैं? एकदम बिना पानी के, सब खाली हो जाते हैं। तो वो बादल जब आते हैं तो क्या करते हैं? गहराते हैं यानी गर्जना करते हैं। अब उनके अंदर पानी भी नहीं है और फिर भी वो गरजते रहते हैं। अब वो गरजते हैं तो क्या पानी बरसात करेंगे? तो नहीं करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार काव्यकार ने उन लोगों की कही है। तो किन लोगों की? कि जो धनी पुरुष निर्धन भय, यानी पहले जो धनवान थे, लेकिन वर्तमान में इस समय वे सभी क्या हो गए? निर्धन हो गए, गरीब हो गए, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा है। तो काव्यकार कहते हैं कि थोते बादर यानी आश्विन महीने के जो बादल है वो सब खाली हो गए। थोते बादर कुंवर के, ज्यों रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भय, जो पुरुष धनवान थे, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पासली बात, यानी कि पहले की जो बातें हैं वो पूर्व की बातें करते हैं। यानी कि इन बादलों की तरफ वे लोग भी अपनी पूर्व की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा था, हम ऐसे थे। इस प्रकार का विचार काव्यकार ने यहाँ पर यानी कि लोक व्यवहार की बात बताई है। तो इस प्रकार का घमंड व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। फिर काव्यकार ने कहा है, यानी कि 9वें का काव्यांश में क्या कहा है कि रही मन अशुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कश न भेद कही दे। काव्यकार ने यहाँ पर
घर का बेदी लंका डाई वाली कहावत यहाँ पर लागू होते हैं। तो क्या है कि रही मन आंसुआ नैन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आँखों के आंसू है, आँखों के आंसू जैसे ही निकलते हैं तो जिए दुख प्रकट करे। वो अपने आँखों के आंसुओं से जैसे ही आँखों के आंसू निकलते हैं तो अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, यानी कि उनके हृदय के दुख प्रकट हो जाते हैं। जाए निखारो गेहते, यानी कि इस प्रकार जिसके आँखों से आंसू जैसे ही निकलते हैं तो वो अपने घर की बात, यानी कि उस दुख कष्ट की बात है वो बता देते हैं। जाए निकारो गेहते कष्ण भेद कही दे। इस प्रकार हर किसी के आगे अपना भेद नहीं बताना चाहिए, यानी अपना भेद हर एक व्यक्ति के आगे प्रकट नहीं करना चाहिए। यानी कि घर का भेदी हैं वो इस प्रकार अपना आँखों के आंसू के रूप में निकल जाते हैं, यानी बह करके आ जाते हैं। यानी कि इस प्रकार का काव्यकार ने कहा है कि ऐसे भेद किसी को नहीं देने चाहिए। फिर काव्यकार कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा यानी पीड़ा कष्ट, रही मन निज यानी अपने मन यानी मन, रही मन निज मन की व्यथा, मन में रखो कोई, उसको मन के अंदर ही संजो करके रखनी चाहिए। किसी हर एक के आगे, प्रत्येक व्यक्ति के आगे अपने कष्ट या अपनी पीड़ा या अपना दुख या अपना दर्द कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन में रखो कोई, उसको मन के अंदर ही संजो करके रखनी चाहिए। सुनी अटिलें लोग सब, और जब अगर माना कि सभी लोगों के आगे आप इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त करोगे, दुख व्यक्त करोगे, अपने कष्ट बताओगे तो क्या करेंगे लोग तो हंसेंगे। सब लोग तो उसका कोई समाधान निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के आगे इस प्रकार की पीड़ा को व्यक्त करने से कोई मतलब नहीं है। सुनी अटिलें लोग सब बांट लें न कोई, यानी कि उसको बांटने का, उसको समाधान करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन उसको सुन करके लोग, अपने लोग हैं वो जो लोग जिन के आगे अपनी जो पीड़ा है, अपना जो कष्ट है, अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करोगे तो लोग हमारी हंसी ही उड़ाएंगे। इसलिए काव्यकार रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, सुनी अटिले हैं लोग सब, बाँटी लह न कोई बांटने वाला नहीं है। तो काव्यकार ने इस प्रकार काव्यकार रहीमदास जी ने अपने नीति के दोहे इनके माध्यम से इन्होंने, यानी रहीमदास जी की दोहावली है, नीति के दोहावली जिसकी भाषा है ब्रज भाषा, इस ब्रज भाषा के माध्यम से इन्होंने नीति संबंधी जो बातें बताई है, उस नीति संबंधी बातों के अंदर सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बताई है कि समाज में परोपकार की भावना क्या होनी चाहिए, समाज में सज्जनता कैसी होनी चाहिए, और समाज के जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान कैसे जागृत रहे, और फिर इन्होंने कहा है कि लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार काव्यकार रहीमदास जी ने हमें नीति के दोहों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि हमें हमारी नीति कैसी हो। जय हिंद, जय भारत।